कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता रूपी गुलदस्ते के कुछ प्रसंग रूपी पुष्प आश्रम के समर्पित बालकों द्वारा आज के पावन दिवस पर पूज्य बापू जी आपके समक्ष प्रस्तुत करने में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बालक अपने मनोभावों को अल्प प्रयत्नों से प्रदर्शित करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग खूब प्रसन्नता से निहारेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्, गीता में ज्ञानमव्ययम्, गीता में ज्ञानमत्युग्रम्। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो मोहग्रस्त हो गांडीव को उतार कर रख देते हैं और रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण से करुण स्वर में कहते हैं, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर रक्त से सने राज्य को मैं नहीं चाहता। इससे तो अच्छा मैं भिक्षा मांगकर खाना पसंद करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। अर्जुन बोले, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्री भगवान बोले, सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री भगवान बोले, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृह, वीतराग भयक्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री भगवान बोले, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर
एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्जुन बोले, चंचलम हे मना कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। परंतु हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मैं उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु